अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। टैबलेट की बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको पता है कि टैबलेट की बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वीडियो देखने से पहले कमेंट में मेंशन करें ताकि हमें आइडिया हो कि आप में से कितने लोगों को आता है कि टैबलेट की बल्क डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेबसाइट farmandfarm.com भी विजिट करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। और स्टार्ट करते हैं टैबलेट की बल्क डेंसिटी क्या होती है और टैबलेट की बल्क डेंसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और टैबलेट बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करने का हमें फायदा क्या होगा। आपने ग्रेन्स की बल्क डेंसिटी, टैब डेंसिटी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम टैबलेट की भी बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसका हमें प्रैक्टिकली फायदा कहाँ पे होता है या हम क्यों बल्क डेंसिटी टैबलेट की जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चले कि आपने पहली दफा इस कंसेप्ट को सीखा है तो फिर भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो से कितना फायदा उठाया। तो स्टार्ट करते हैं टैबलेट की बल्क डेंसिटी से। तो सबसे पहले तो देखते हैं टैबलेट की बल्क डेंसिटी होगी क्या। हमारी एक स्पेसिफिक वेट की टैबलेट को अगर हम एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर ऐड करें तो वो स्पेसिफिक वेट की टैबलेट्स कितनी स्पेस ऑक्युपाइड करेंगी उस कंटेनर के अंदर, इंक्लूडिंग द वाइड स्पेसेस। मीन अगर हम जब टैबलेट को ऐड करेंगे तो टैबलेट के दरमियान में कुछ खाली जगह भी रह जाती है जिनको वाइड स्पेसेस भी बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक टैबलेट का जो वेट है वो कितनी जगह को घेरेगा उसको बेसिकली जब हम मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। मीन हमारी टैबलेट्स एक खास कंटेनर के अंदर कितनी जगह को घेर रही होंगी, तो इस टैबलेट के वेट को और उस जगह के वॉल्यूम को जो उसने घेरा, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टैबलेट बल्क डेंसिटी। अब टैबलेट की बल्क डेंसिटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? टैबलेट बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करने का सबसे मेन पर्पस होता है हमारा टैबलेट कोटिंग के लिए कि हमारा टैबलेट कोटिंग पैन जो है हम उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर सके। हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारे कोटिंग पैन के अंदर हमारी कितनी टैबलेट ऐड करके हम उनको कोट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टैबलेट की बल्क डेंसिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अब टैबलेट कोटिंग पैन की कैपेसिटी हम किलोग्राम में नहीं लेते, लीटर्स में लेते हैं। और टैबलेट कोटिंग पैन की कैपेसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे जाके आप सीख सकते हैं कि हम टैबलेट कोटिंग पैन की जो कैपेसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर अब आपको ये तो समझ आ गई है कि बल्क डेंसिटी हमें रिक्वायर्ड होती है कोटिंग पैन की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मीन हम अपनी कितनी टैबलेट जब पैन में डालेंगे तो वो कितना वॉल्यूम घेरेंगी और हम अपनी कितनी टैबलेट ऐड कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमें अपनी टैबलेट की बल्क डेंसिटी का पता होना जरूरी होता है। तो फार्मूला हमने देख लिया, डी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टैबलेट बल्क डेंसिटी अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे सादा और आसान जो तरीका है वो ये होता है कि आप एक 5 लीटर का जो मेजरिंग जग है कैलिब्रेटेड वो ले लें और अपनी जो टैबलेट है उसका एक स्पेसिफिक वेट करें और उसको उसके अंदर ऐड करें जो कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर होगा या मेजरिंग जग होगा। यहां से हम उसका फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो एग्जांपल के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टैबलेट का वेट था वो है 4 किलोग्राम। मीन हमने 4 केजी टैबलेट्स ली और उनको हमने ऐड किया 5 लीटर मेजरिंग जग के अंदर। और जब हमने ये देखा कि उसने कितना वॉल्यूम घेरा ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, तो हमने देखा कि उसका जो वॉल्यूम था वो था 4600 ml। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास था क्योंकि 4 किलोग्राम, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि डेंसिटी हम लेंगे ग्राम पर ml में। तो 4 into 1000 और डिवाइडेड बाय हमने कर दिया जितना उन्होंने वॉल्यूम घेरा वो था 4600। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टैबलेट की बल्क डेंसिटी आ जाएगी 0.86 ग्राम पर ml। मीन हमारी इस टैबलेट की जिसका वेट हमने लिया 4 केजी और उसका जो वॉल्यूम था वो 4600 ml था, तो उसकी जो बल्क डेंसिटी थी वो थी 0.86 ग्राम पर ml। अब आपने कमेंट में मेंशन करना है कि अगर हमारी टैबलेट की जो बल्क डेंसिटी है वो 0.86 ग्राम पर ml है और हमारा जो कोटिंग पैन है उसका ब्रिंगफुल वॉल्यूम जो है वो 700 लीटर होगा, तो हमारे इस कोटिंग पैन की कैपेसिटी कितनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।